दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम लाज़मी कभी न कभी आई होगी कि जब आप नया मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि स्पीड को अप करने के लिए मैं 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हम उसको डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उसकी कुछ फाइल्स हमारे सिस्टम में ही रह जाती है और वो जो जितने भी फोल्डर्स होते हैं वो इकट्ठे होते होते बहुत ज्यादा फाइल्स बन जाती है, जिससे मोबाइल फोन की स्पीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ सफर कर रहा था और अभी मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल फोन में यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल नहीं है। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर इस फोन में नहीं है, लेकिन जैसे मैं मोबाइल फोन की माई फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाता हूँ तो यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का एक फोल्डर मुझे नजर आ रहा है। अभी व्हाट्सएप को मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन व्हाट्सएप की बहुत ही ज्यादा फाइल्स मुझे अभी भी फोल्डर्स में शो हो रही होती है। इसी तरह जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन में काफी ज्यादा फोल्डर्स उस एप्लीकेशन के रह जाते हैं जो आप डिलीट कर चुके होते हैं। तो इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अब यहाँ पे काफी ज्यादा दोस्त ये बात सोचेंगे कि वो फोल्डर्स हम कैसे सर्च कर सकते हैं और उनको एक एक करके रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन फोल्डर को सर्च करें और सर्च करने के बाद बैकग्राउंड में रिमूव कर दें। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और जस्ट एक क्लिक करने के बाद वो जितने भी एम्प्टी फोल्डर्स हैं, जो कि खाली फोल्डर पड़े हुए हैं मोबाइल फोन में, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर है उसको ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है एम्प्टी फोल्डर क्लीनर। दोस्तों आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो शो हो जाएंगी, लेकिन आपने ये जो आइकन देख रहे हैं आपने जस्ट ये आइकन वाली एप्लीकेशन ही सर्च करनी है, ठीक है। चलिए हम इस एप्लीकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पे अगर बात करें रेटिंग की तो वो बहुत ही कमाल की है। हम रेटिंग हमें मिल जाती है 4.7 की। चलिए हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन तकरीबन 2 या 3 MB की है। ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुकी है। चलिए हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन आपसे मांगेगी, आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे इस ब्रश पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी फालतू के फोल्डर्स थे जो कि मैं व्हाट्सएप के आपको पहले भी दिखा रहा था माय फाइल्स में जाके, वो भी इसने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। ये फोल्डर्स बिल्कुल खाली हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में ये रन कर रहे हैं, सेव है और इसका मोबाइल फोन की स्पीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपने इनको अभी तक क्लीन नहीं किया तो आप इनको क्लीन कर दें। अगर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप खुद सर्च करके वो फोल्डर डिलीट कर दें। इन फोल्डर्स का मोबाइल फोन की स्पीड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। दोस्तों अगर मोबाइल फोन की आप बाकी तरीकों से स्पीड अप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं 2-3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूँ। जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो आपको वो तमाम वीडियो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी, आप उन पे क्लिक करके वो तरीके भी देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।